मौसीकी की दुनिया में जिनके तबले की थाप एक अलहदा पहचान रखती है वह उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे। 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। प्रसिद्ध तबला वादक के परिवार ने सोमवार को यह जानकारी दी। देखिए इस पर हमारी यह खास रिपोर्ट। प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। उन्हें उनकी पीढ़ी के सबसे महान तबला वादकों में माना जाता है। उनके परिवार में उनकी पत्नी एंटोनिया मिनेकोला और उनकी बेटियां अनीशा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी है। तबले की तालीम उन्होंने पिता से ही ली थी। उस्ताद जाकिर हुसैन की शख्सियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने महज 11 साल की उम्र में अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट किया, यानी तकरीबन 62 साल तक उनका और तबले का साथ नहीं छूटा। उन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते, पद्म विभूषण से भी नवाजे गए। तबले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में उनका अहम योगदान रहा है। परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वह दुनिया भर के अनगिनत संगीत प्रेमियों द्वारा संजोई गई एक असाधारण विरासत छोड़ गए हैं, जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक बना रहेगा। हुसैन के निधन के बारे में जानकारी मिलते ही मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया। जब तबले का जिक्र आता है तो सबसे बड़े नामों में उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता उस्ताद अल्लाह रखा की पंजाब घराने की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि तबले के शास्त्रीय वादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले गए। उस्ताद को संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड 1992 में द प्लैनेट ड्रम और 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए मिला। इसके बाद 2024 में उन्हें 3 अलग अलग संगीत एल्बमों के लिए एक साथ 3 ग्रैमी मिले। 1978 में जाकिर हुसैन ने कथक नृत्यांगना एंटोनिया मिनीकोला से शादी की थी। उनकी 2 बेटियां हैं, अनीसा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी। उन्नीस 1983 में जाकिर हुसैन ने फिल्म हीट एंड डस्ट से अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा। इसके बाद 1988 में द परफेक्ट मर्डर, 1982 में मिस बेटी चिल्डर्स और 1998 में साज फिल्म में भी उन्होंने अभिनय किया। उस्ताद जाकिर हुसैन तबले को हमेशा आम लोगों से जोड़ने की कोशिश करते थे। यही वजह थी कि शास्त्रीय विधा में प्रस्तुतियों के दौरान बीच बीच में वे अपने तबले से कभी डमरू, कभी शंख तो कभी बारिश की बूंदों जैसी अलग अलग तरह की ध्वनियां निकालकर सुनाते थे। वो कहते थे कि शिवाजी के डमरू से कैलाश पर्वत से जो शब्द निकलते थे, गणेश जी ने वही शब्द लेकर उन्हें ताल की जुबान में बांधा। हम सब तबला वादक, ताल योगी या ताल सेवक उन्हीं शब्दों को अपने वाद्य पर बजाते हैं। गणेश जी हमारे कुलदेव हैं। उनके छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ यादें हैं। 18 दिसंबर 2019 को जाकिर हुसैन खैरागढ़ आए थे। यहाँ उन्होंने तबले पर भगवान शिव का डमरू बजाकर सुनाया था। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में जाकिर हुसैन मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। तब भागते हुए हिरण की चाल को भी तबले के जरिए लोगों ने सुना और हैरान रह गए। यहाँ उन्हें डॉक्टर की मानक उपाधि से नवाजा गया था। उन्होंने अपने लास्ट स्पीच में जीवन की आखिरी सांस तक सीखने की बात कही थी।
स्टेज पर या आमतौर पर लोगों से बात करते हुए जाकिर हुसैन मजाक भी खूब किया करते थे। रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा था कि रायपुर अच्छा शहर है, छत्तीसगढ़ की हवा अच्छी है, यहाँ आकर खुलकर सांस लेने को जी करता है। इतने में एक कार चालक जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था। रोचक अंदाज में जाकिर ने कहा, यहाँ की गाड़ियों के हॉर्न भी बहुत अच्छे और लाउड हैं। उन्होंने यहाँ के खान पान को भी सराहा था।